Hi everyone, I am Asha and today I am going to teach you marginal verb, and in marginal verb 2 we will talk about need and dare. And as you know that it has two qualities of verb. One is helping verb and second one is main verb. It means it works in two ways. इसमें दो क्वालिटी होती है वर्ब की। पहले तो क्या हेल्पिंग वर्ब की और दूसरी क्या मेन वर्ब की, यानी कि दो क्वालिटीज इसमें हो गई, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल वर्ब कहते हैं। देखो ये है तो मोडाल का ही पार्ट है ना, मोडाल का ही पार्ट है। मोडाल का मतलब क्या होता है, मोडाल हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का जो कार्य करे। हम इन तीनों वर्ब्स को अलग इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें दो क्वालिटी होती है। ठीक है, मोडाल में हमने 10 और हेल्पिंग वर्ब्स को रखा, जैसे विल, वुड, शैल, शुड, है ना। और अब यहाँ पर हम बात करेंगे नीड, डेयर एंड यूज टू। आज हम बात करते हैं सिर्फ डेयर और नीड की, आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे यूज टू की। ठीक है, ओके। और नीड और डेयर आपका दोनों तरह से मैं बताती हूँ कि ये हेल्पिंग वर्ब में किस तरह से काम करेगा और मेन वर्ब में ये किस तरह से काम करेगा। ठीक है, सिर्फ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम किस तरह से इसको पहचानें। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं आपके नीड और डेयर। ठीक है, ये आपकी क्या है, आपको पता ही होना चाहिए। चल थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ। मोडाल में हमने दो पार्ट किए थे। ठीक है, मोडाल हेल्पिंग वर्ब हम इसको करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट होते हैं, एक तो प्राइमरी होता है। हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट होते हैं, एक तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हमने क्या किया है, मोडाल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मोडाल में भी हम दो पार्ट कर रहेंगे। ठीक है, ठीक है, मोडाल हेल्पिंग वर्ब देखो एक बार थोड़ा, फिर भी थोड़ा और बैक जाना पड़ेगा हमें, एक बार थोड़ा और बताती पीछे से। देखो हेल्पिंग वर्ब आपकी कितने तरह की होती है। हेल्पिंग वर्ब एक तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, है ना, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। और दूसरी आपकी क्या होती है, ये होती है आपकी मोडाल हेल्पिंग वर्ब। मोडाल हेल्पिंग वर्ब, जो मोडाल के हमने, मोडाल वैसे 13 होती हैं, लेकिन हमने दो हिस्सों में इसको बांटा था। कौन कौन सा हिस्सा था, एक तो आपकी सिंपल मोडाल जो होती हैं उसको हमने कर लिया है। ठीक है, सिंपल मोडाल जो आपकी होती है वो हमने की थी, और दूसरी मैंने बताया था आपको मार्जिनल। ठीक है, मार्जिनल आपकी वर्ब लगा लेते हैं। ठीक है, मार्जिनल वर्ब। ठीक, हमने इस तरह से इसको बांटा था, हेल्पिंग वर्ब को प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में, और हेल्पिंग वर्ब को फिर हमने बांटा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मोडाल हेल्पिंग वर्ब। मोडाल को हमने फिर से दो हिस्सों में बांट दिया, सिंपल मोडाल और मार्जिनल मोडाल। आज हम बात करते हैं मार्जिनल मोडाल की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट हैं। ठीक है, और इन मोडाल हेल्पिंग वर्ब को हमने इस तरह से बांटा है। ठीक, ठीक है, मार्जिनल में एक बार लिख लेती हूँ यहाँ फिर से, मार्जिनल। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं आपकी, एक तो कौन सी होती है, नीड, और एक आपकी कौन सी होती है, डेयर। ठीक है, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब जो होती है आपकी वो नीड, डेयर और यूज टू होती है, तीन होती है, यूज टू। आज हम इसकी बात नहीं करेंगे, आज हम इन दोनों की बात करेंगे। ठीक है, ओके, नीड और डेयर। ठीक, अब इसमें मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर दो क्वालिटीज होती हैं। दो कौन कौन सी क्वालिटी होती हैं, दोनों में ही, एक तो हेल्पिंग वर्ब की क्वालिटी होती है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि मोडाल की क्वालिटी होती है, और दूसरी क्या होती है, मेन वर्ब की क्वालिटी होती है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है,
एक तो क्या होती है हेल्पिंग वर्ब की क्वालिटी होती है, दूसरी क्या होती है मेन वर्ब की क्वालिटी। ये इन दोनों में ही होती है, नीड में भी और डेयर में भी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की क्वालिटी और मेन वर्ब की क्वालिटी होती है। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखो नीड है, इसको देखो आप ऐसे लिख सकते हो, आई नीड टू गो देयर, I need to go there. He needs to speak the truth. He needs to speak the truth. ठीक है। देखो अब हमने ये किस तरह से यहाँ पर यूज किया, एक आधा सेंटेंस और लिखती हूँ फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। फिर हम कर लेते हैं दे। आपको दे की बजाय अगर मैं सिंगुलर में लिखती हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। सी नीड्स टू हेल्प हिम। सी नीड्स टू हेल्प हिम। अब देखो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि ये यहाँ पर किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। ये किस तरह से काम कर रहा है यहाँ पर, आई नीड टू गो देयर, ही नीड्स टू स्पीक द ट्रुथ और सी नीड्स टू हेल्प हिम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह काम कर रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे रोल प्ले करती है वर्ब, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, कैसे, देखो आई नीड टू गो देयर, आई के साथ आप क्या लगाते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आई के साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हो ना, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है ये, आई नीड टू गो देयर। तो यहाँ पर ये कैसे आई है, फर्स्ट फॉर्म का इसने रोल प्ले किया है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। देखो वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है ना, ठीक है, उसमें क्या लगता है, एस लगता है, बट यहाँ पर क्या आया है, नीड आया है ओनली आपका, ठीक है। और he needs to speak the truth, he needs to speak the truth। तो he के साथ क्या आया है यहाँ पर, ये needs, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लग गया है, एस लग गया। अब ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई, है ना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप फिफ्थ फॉर्म यूज करते हो ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म दोनों यूज करते हो, देख लो वही वैसे ही यूज हुई है, एस लग गया है। तो ये अब आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यानी कि ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले यहाँ पर नहीं कर रही है, ये मेन वर्ब का रोल प्ले कर रही है। तो ये सिर्फ चीजें आपको ध्यान देनी है कि ये यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है। और मेन वर्ब का जब ये काम करेगी तो अपने साथ इस तरह से टू कैरी कर लेंगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में इस तरह से टू आपका नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो सी नीड्स टू हेल्प हिम, ठीक है। इसी तरह से ये भी यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब आपकी नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये मोडाल का रोल प्ले नहीं कर रही है, ये सिर्फ मेन वर्ब का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर। इसी तरह मैं इसको बताती हूँ, देखो जैसे he dares to speak the truth, he dares to speak the truth, ठीक है, ओके। मतलब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर साहस है सच बोलने का, ठीक है। he dares to speak the truth, ठीक है। अब और कुछ लिख लेते हैं, जैसे she dares to play there, मतलब उसके अंदर वहां खेलने का साहस है, ठीक है। she dares to play there, है। फिर हम दे से बनाते हैं, they dare to slap him, ठीक है, they dare to slap him। उनके अंदर क्या साहस है, उसको थप्पड़ मारने का साहस है, they dare to slap him। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये किस तरह से काम कर रही है, यहाँ पर ये एज ए मेन वर्ब
एज अ मेन वर्ब ये काम कर रही है। किस तरह से काम कर रही है? एज अ मेन वर्ब आपका ये काम कर रही है। किस तरह से? एज अ मेन वर्ब आपका काम कर रही है। यहाँ पर भी मैंने आपको ये बताया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस तरह से मेन वर्ब का काम करती है, तब ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर देखो इसका जो मोडाल का रूप है वो दिखाती हूँ कैसे होगा। ठीक है, एक बार हटा देते हैं इसको, थोड़ा सा यहाँ एक एक एग्जाम्पल से थोड़ा समझ में आएगा। देखो जैसे मैंने लिखा आई नीड नॉट हेल्प हिम। ठीक है, और लिखती हूँ देखो आई डू नॉट नीड टू हेल्प। इनमें भी थोड़ा डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ अभी। ठीक है, ओके। अब हम इसका भी एक एग्जांपल लिख लेते हैं। आई डेयर नॉट स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, अब आपको डिफरेंस को समझना है। ये मैंने एज ए मेन वर्ब आपका इनमें रोल किया है। यहाँ पर देखो मैंने दोनों तरह से लिख दिया है, एज ए मेन वर्ब भी लिखा है और एज ए हेल्पिंग वर्ब भी लिखा है। देखो जब इस तरह से नीड के साथ ऐसे नोट लगा हुआ है ना, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रही है। यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? ये हेल्प है। यहाँ पर ये एज अ हेल्पिंग वर्ब काम कर रही है। अब यहाँ पर ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब होगी तो क्या होगी? मोडाल होगी। हेल्पिंग वर्ब है तो मोडाल है, यानी कि यहाँ पर ये किसका रोल प्ले कर रही है? मोडाल का रोल प्ले इसने किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आई डू नॉट नीड टू हेल्प हिम। अब ये डू क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो मेन वर्ब है यहाँ पर ये नीड। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है, यानी कि यहाँ पर ये मोडाल नहीं है और यहाँ पर ये मोडाल है। ये चीज आपको इधर देखो आई डेयर नॉट स्पीक द ट्रूथ। आई डेयर नॉट, अब डेयर है यहाँ पर ये मोडाल है, यानी कि मोडाल है तो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब ही तो आपकी मोडाल होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है तो क्या होती है? मोडाल होती है। तो आपको ये चीजें ध्यान से समझनी पड़ेंगी। देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ये किसका रोल प्ले कर रही है? मेन वर्ब का रोल प्ले कर रही है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये क्या रोल प्ले कर रही है? मेन वर्ब का रोल प्ले कर रही है। ठीक है, यहाँ पर डेयर्स, सी डेयर्स, दे डेयर, तो ये यहाँ पर मेन वर्ब है और ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इट मीन्स मोडाल हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हटा दें एक बार, फिर से बात करते हैं। देखो मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब में जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया आपको कि किस तरह से मेन वर्ब का रोल प्ले करती है, उसी तरह में देखो दोनों में ही आपको ये बताती हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट में दोनों कैसे रोल प्ले करेंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में कैसे रोल प्ले करेंगे देखो। अब यहाँ हम बात करते हैं कैसे पास्ट इंडेफिनिट में बताती हूँ मैं आपको। जैसे ही needed to read the newspaper। ठीक है, he needed to read the newspaper। ओके, he needed to read the newspaper। अब मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, है ना। he dared to oppose his father। he dared to oppose his father। ठीक है,
कुछ ज़्यादा सेंटेंस लिख के नहीं समझाऊंगी, थोड़ा कम लिखूंगी ताकि आपको समझा अच्छे से सके। पिछले वाले उसमें ना थोड़े ज़्यादा सेंटेंसेस हो गए थे, ठीक है। ही जैसे ओ लिख लेते हैं, सी नीडेड टू हेल्प, शी नीडेड टू हेल्प हिम, या शी नीडेड टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। शी नीडेड टू सिंग अ सॉन्ग। फिर हम लिख लेते हैं शी डेयर्ड टू स्पीक द ट्रुथ, ठीक है, ओके। शी डेयर्ड टू स्पीक द ट्रुथ। अब हम इन दोनों सेंटेंस में क्लैरिफाई करेंगे कि कौन सी किस तरह से वर्ब यूज हुई है। देखो ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज हुई है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपका ये यूज हुआ है। ही नीडेड टू रीड द न्यूज़पेपर, ठीक है। अब आगे देखो, शी नीडेड टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये क्या है, ये आपकी नीडेड यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गई। बट ये आपकी है क्या, ये आपकी मेन वर्ब है, यानी कि ये दोनों ही आपकी क्या है, मेन वर्ब है। यहाँ पर भी ये क्या है, मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब आपकी ये नहीं है, हेल्पिंग वर्ब आपकी ये यहाँ पर नहीं है। एज अ मेन वर्ब इसने रोल प्ले किया है। हेल्पिंग वर्ब होती तो क्या होती, मोडाल होती। यहाँ पर भी डेयर्ड जो आपका है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो ये आपका क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब का इसने रोल प्ले किया है। मतलब उसके अंदर क्या है, उसने साहस किया अपने पापा को अपोज करने का, ठीक है, अपने पापा का ही विरोध करने का या सामना करने का उसने साहस किया। शी डेयर टू स्पीक द ट्रुथ, ठीक है, उसने क्या किया, साहस किया, क्या बोलने का, सच बोलने का, ठीक है, या उसके अंदर साहस था सच बोलने का, ठीक है। शी डेयर टू स्पीक द ट्रुथ, यहाँ पर भी ये पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है, और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई है। तो यहाँ पर भी ये क्या है, ये दोनों ही आपकी मेन वर्ब है। यहाँ पर भी ये आपकी मोडाल हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी ये क्या है, आपकी मेन वर्ब है, मोडाल हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो इन चीजों को आपको नोट करना है और किस तरह से आप इनको यूज करोगे वो चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब मैंने दिखाया, आपको मेन वर्ब का यूज दिखाया। अब थोड़ा यूजेस आपको मोडाल हेल्पिंग वर्ब में नीड और डेयर का बताती हूँ, ठीक है, ओके। जैसे कि हमने यूज किया आई नीड टू आई नीड नॉट हेल्प हिम, और फिर मैं लिखती हूँ आई डेयर नॉट हेल्प हिम, ठीक है। अब ये नेगेटिव में हो गए, है ना, नेगेटिव में हो गए ना, जिससे he need help नहीं, हम लिखते हैं need he help them, ठीक है। अब देखना आपको ये है कि ये कब कब किस तरह से रोल प्ले कर रही है। देखो यहाँ पर ही नीड नॉट, आप देखते हो कई बार, देखो ऐसे यूज करते हो ना, ही डज नॉट, है ना, डज नॉट करते हो और बाद में ही डज नॉट हेल्प हिम करते हो ना, तो वो डज का रोल प्ले किसने किया है, यहाँ पर नीड ने किया है। तो नीड यहाँ पर क्या हो गई, आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। इट मीन्स मोडाल हेल्पिंग वर्ब आपकी यहाँ पर है, क्योंकि मेन वर्ब तो आपकी ये है ना, मेन वर्ब तो आपकी ये है ना, और नीड आपकी यहाँ पर क्या है,
हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ओके, आई डेयर नॉट हेल्प हिम, तो आई डू नॉट, देखो आप, आई डू नॉट डेयर, इस तरह से करते तो आपकी क्या हो जाती, आई डू नॉट डेयर, इस तरह से करते तो आपकी क्या हो जाती, डेयर वहां पर मेन वर्ब हो जाती। लेकिन यहाँ पर देखो डू की जगह क्या आया, डेयर आया, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रही है यहाँ पर, ठीक है। ही डज नॉट, आई डू नॉट करते हो ना, उसी तरह आई डेयर नॉट, ठीक। ही नीड हेल्प मी, ठीक है, उसे जरूरत है मेरी सहायता की, ठीक है। ही नीड हेल्प मी, ठीक है। तो यहाँ पर नीड क्या है, यहाँ पर भी नीड आपका हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का, ठीक। नीड ही हेल्प देम, यहाँ पर ये जैसे आप डज से क्वेश्चन करते हो ना, डज ही, वही हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले इसने यहाँ पर ये किया है, ठीक है। नीड ही हेल्प देम, यानी कि ये इंटरोगेटिव में भी आ गई, आपका अफर्मेटिव में भी आ गई, ये आपके नेगेटिव में भी आ गई, ठीक है। तो आपको सेंटेंसों को समझना है, आपके इंटरोगेटिव में भी यूज हो गई नीड, और क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रही है ना, इसीलिए आपके ये क्या, आपके इंटरोगेटिव में एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका नेगेटिव में इस तरह से हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रही है, यहाँ पर ये अफर्मेटिव में भी आपका हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रही है। आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, जब ये मोडाल होगी ना तो ही के साथ भी इस पे एस नहीं लगेगा, ये सिर्फ सीधा ऐसे यूज होगी, ही नीड, दे नीड, आई नीड, फिर इस पे एस नहीं लगेगा। और ना ही आप ऐसे यूज करोगे ही नीड्स टू हेल्प मी, ठीक है, आप टू भी नहीं यूज करोगे। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये तो मैंने आपको नीड का बताया है, ठीक है, कुछ डेयर का भी इसमें हो गया है, कुछ और एक आधा सेंटेंस लिखती हूँ तो और अच्छे से आपको समझ में आए, ठीक है। जैसे हमने लिखा he dare speak the truth, he dare speak the truth। अब देखो ही लिखा है मैंने यहाँ पर, लेकिन एस नहीं लगाया, अगर ये मेन वर्ब होती तो इसके साथ ऐसा आता कि नहीं आता। अब यहाँ पर ये क्या रोल प्ले कर रही है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रही है, इसीलिए हम ऐसे कैसे हमने इसको लिखा है, he dare speak the truth। मेन वर्ब तो यहाँ पर ये वाली हो गई, ठीक है, he dare speak the truth, ओके। फिर है, अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, देखो he dares to speak the truth, he dares to speak the truth, then what is it, तब ये आपका क्या है, यहाँ पर ये मेन वर्ब का रोल प्ले कर रही है, ठीक है। फिर क्या है ये, यहाँ पर मेन वर्ब है, साथ साथ आपको लिख के इसलिए बता रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। डेयर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर ये मेन वर्ब है। तो मार्जिनल में सिर्फ आपको एक ही चीज आपको फाइंड आउट करनी होती है कि इनका जो डिफरेंस है ना वो आपके समझ में आ जाए, ठीक है, और वही मैं समझाने की कोशिश आपको कर रही हूँ, ठीक है। फिर हम कर लेते हैं जैसे सी डेयर्स, सी, चलो हम इसको मॉडल बनाते हैं, सी डेयर oppose his father, सी डेयर oppose his father। देखो सी लगाया हमने, इधर कोई भी एस या यस नहीं लगाया है, सी डेयर oppose his father। जैसे हमने लिखा सी डज नॉट डेयर टू गो देयर, ठीक है, सी डज नॉट डेयर टू गो देयर।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर डज है और नॉट लगाया है हमने, फिर डेयर आया है, ठीक है। तो ये है क्या, सी डज, ये डज क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ना, और ये यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब हो गई ना। तो ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ पर मेन वर्ब है, इट मीन्स यहाँ पर मोडाल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मोडाल नहीं है। अब हमें चेक करना है इसको, सी डेयर अपॉज हिज फादर। देखो अगर इसका खुद का फादर है तो आप हर लगा सकते हो, क्योंकि इसके लिए क्या आ जाता है, अगर किसी और के फादर की बात हो रही है तो आप हिज लगा लो, अगर आपको कंफर्टेबल हर में लगता है तो आप ऐसे हर लगा लो, ठीक है। सी डेयर अपॉज हर फादर, उसके अपने मतलब उसके पापा का साहस करने का, अपोज करने का, विरोध करने का, ठीक है, या सामना करने का उसमें साहस है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका मीनिंग लोगे। तो यहाँ पर ये रोल प्ले क्या कर रही है, हमें वो चेक करना है। अब डेयर, ठीक है, डेयर यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब रोल प्ले किया है, क्यों, क्योंकि मेन वर्ब तो ये रही, सी डेयर अपॉज हर फादर। तो जब हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले किया तो क्या हुई, ये हमारी मोडाल हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है, मोडाल हेल्पिंग वर्ब हमारी ये यहाँ पर हो गई, ठीक है। अगर आपको इंटेरोगेटिव में इसको रखना है तो कैसे रखोगे, देखो ऐसे रखेंगे, डेयर ही स्पीक, डेयर ही स्पीक द ट्रुथ। क्या मतलब रहा है इसका, डेयर ही स्पीक द ट्रुथ, क्या उसके अंदर साहस है सच बोलने का, ठीक है, क्या उसके अंदर साहस है सच, डेयर ही स्पीक द ट्रुथ। तो आपका ये यहाँ पर क्या रोल प्ले किया है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब का इसने रोल प्ले किया है, किसका रोल प्ले किया है, हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले इसने किया है। तो ये चीजें ही सिर्फ आपको ध्यान रखनी है कि कब ये हेल्पिंग वर्ब है और कब ये मेन वर्ब है, ठीक है। दो सेंटेंस ऐसे रखती हूँ बिल्कुल अलग से, मतलब सिंपल तरह से बीच में रखती हूँ दोनों का। डेयर और आप इसका नीड का ज़्यादा डिफरेंस आप नहीं ले सकते, दोनों एक ही तरह से काम करती है। बस डेयर का मीनिंग क्या होता है, साहस करना, और नीड का क्या, जरूरत, ठीक है, आवश्यकता। देखो, आई नीड नॉट, आई से नहीं सी से बनाते हैं, सी नीड नॉट come here, she need not come here, ठीक है, she need not come here। अब मैं इसी को लिखती हूँ, she needs not, फिर हम ऐसे लिखेंगे, she does not need to come here। ये सी इसलिए लिखा है क्योंकि आई में तो नीड वैसे भी लगाते हैं वैसे भी लगाते हैं, तो वो उससे चीज़ क्लियर नहीं होगी, इससे क्लियर होगी। मोडाल में आएगी तो मैंने क्या कहा था आपको, मोडाल में ये अपने साथ कुछ नहीं लेगी, एस या एस कुछ नहीं लेगी, ठीक है। सी नीड नॉट कम हियर। देखो अब मैं एक बार बताती हूँ, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही तो आपका नोट हो गया, ठीक है। ये क्या है आपका कम, ये आपकी मेन वर्ब है, ठीक है, ये आपकी क्या है, मेन वर्ब है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब हेयर की भी बात चलो बता देती हूँ, ये आपका क्या है, एडवर्ब, ठीक है, ओके। तो एक चीज आपको सोचनी है कि नीड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब यहाँ पर कम है। तो नीड अगर हेल्पिंग वर्ब है तो क्या हो गया, आपका मोडाल हो गया ना। हमें पकड़नी क्या है चीज, मोडाल हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, ठीक है। अब देखो, सी डज नॉट, अब ये डज क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ना, और नीड यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है ना, ठीक है। सी डज नॉट नीड टू कम हियर,
ठीक है। अब हमें ये चीज सोचनी है, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब ये हो गई, तो मेन वर्ब है तो ये मोडाल तो नहीं हुई ना, मोडाल नहीं हुई है ना, ये मोडाल यहाँ पर नहीं है, ये मेन वर्ब का यहाँ पर रोल प्ले कर रही है। तो इन चीजों को आपको क्लैरिफाई करना है कि कब मेन वर्ब होगी, कब ये हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक, ओके। आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ आया होगा ये टॉपिक, और फिर भी कोई अगर आपको दिक्कत लगती है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखना, आपको रियल में ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, बाय।